अब वो कहते हैं इमरान की ज़िंदगी को थ्रेट है। वो भाई इमरान की ज़िंदगी को थ्रेट हो, हमारी ज़िंदगी को थ्रेट हो, हमारी जान हमने अपना बच्चा खो दिया, वालिद खो दिया, भाई खो दिया, वो हमारी जान हाज़िर है, हमने चले जाना है, लेकिन हम इस कौम के लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। अगर गुलामी तस्लीम करेगा तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह से वो मुनकर है, उसको हम गुलामी नहीं करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कोई गुलाम नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला ना गुलामी की है ना करेंगे। अगर मेरी बात सुने पाकिस्तानियों, आप अफगानिस्तान पर नजर डालें, 1979 ले। आज यहाँ पे आने का आपका क्या मकसद? यार मैं ज़ख्मी हूँ, ज़ख्मी हालत में इमरान खान का प्यार मुझे इधर ले गया है। मैं तो पेड़ मैंने पट्टी बांधी हुई है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। चलें अल्लाह पाक से। भाई ने मुझे कहा यार चलें, मैं इमरान खान के प्यार से यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं बात ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब दाता दरबार के अंदर हमारी मैं पैदा हुआ जमा पला हूँ, यहीं पर मेरी रहाइश थी जहाँ पे मस्जिद आज बनी है। सबसे पहले इमरान खान नवाज शरीफ को हमने माफ़ करना, नवाज शरीफ को कंधे में उठा के हमने कंटेनर पर चढ़ाया है दाता दरबार के सामने, जहाँ पर मस्जिद का एक गेट और नंबर 2, यहाँ पे एक स्कूल होता था लाल। आज से 1979 में यहाँ पर कंटेनर लगा के इसको हम कंधे में उठा के मेरे वालिद साहब हमारे चाचा वगैरह चढ़ाते थे। अभी भी कुछ लोग उनके साथ हैं, हमारे से ज़्यादा इन लोगों को भी नहीं जानता। ठीक है, रह गई इमरान खान की बात, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके बारे आप कह रहे हैं हमसे ज़्यादा इनको कोई नहीं जानता। यार इनके बारे में ये कहना चाहूँ, इनसे फैज़ नहीं है इनके पास। ठीक है, ये कहते हैं कि लाहौर जो पंजाब हमारा बहुत बड़ा गढ़ है। चोर कहूँगा ना, मैं इनको कुछ इनके बुरा भला मैं इनके लिए नहीं कहूँगा। PMLN कहती है कि हमारा पंजाब जो हमारा गढ़ है और इंशाल्लाह हम नहीं हारेंगे इसमें। पंजाब गढ़ था, अब नहीं है, अब नहीं है। कोई कहे ना कि पंजाब गढ़ है, गढ़ नहीं है। गढ़ अब पंजाब में गढ़ जो है ना PTI का गढ़ है। क्यों कोई भी ना कहे, गढ़ इमरान खान का गढ़ है। मेरी सुने बात देखें, अब तमाम लोगों से मेरी अपील है कि हम अपने मौजूदा कहेंगे, क्यों उनके लिए नहीं है, उनके लिए सबका होंगे। हमारे लिए अभी भी डिप्टी स्पीकर मौजूद है, बाबर रवान साहब मौजूद हैं। ठीक है, ऊपर वजीर तालीम अपना शफकत महमूद साहब हैं, ऊपर बैठे हैं। आज लाइट बंद की हुई है, अवाम उनको तंग कर रही है वहाँ पे स्टेज पे चढ़ने के लिए। इतनी अवाम मौजूद है यहाँ पे कि परेशानी हो रही है उनको कि यार स्टेज पे चढ़ के तो स्टेज ना गिर जाए, किसी को परेशानी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो या कोई जख्मी ना हो। ठीक है, देखिए जो आलमी एजेंडा इन्होंने लेकर आए थे, आलमी एजेंडा जो आया है अदम एतमाद के लिए जो लेकर आए हैं, उसका ये था कि इन्होंने क्या मार्च किया था, महंगाई मार्च किया उन्होंने, महंगाई मार्च किया। तो अब क्यों कह रहे हैं, स्टेटमेंटें क्यों दे रहे हैं कि बीच पेट्रोल को जो है वो 265 रुपए या 230 रुपए लीटर होना चाहिए? क्यों कह रहे हैं? अभी तो कल आप महंगाई मार्च कर रहे थे। ये तो एक नैरेटिव इन्होंने खड़ा किया है ताकि अवाम को इसके खिलाफ किया जा सके और इसको अपने रास्ते से हटाया जा सके। ये आलमी साजिश है, ये पाकिस्तान के साथ साजिश है, पाकिस्तानी कौम के साथ साजिश है, हमारी गैरत के साथ साजिश है और हम इस साजिश को कबूल नहीं करेंगे। अब ये देखें, कभी ये आपने देखा था कि जलसा तो कल है, अवाम पागल है, 5-5 किलोमीटर से पैदल चल के आई है, रास्ते बंद किए हुए हैं। रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं? और जलसा कल है, डर किस क्यों रहे हो? अभी तो इनकी हुकूमत ही हवा में है और कहाँ से काम आ रहे हैं? ये काम कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? पंजाब में इनकी हुकूमत है नहीं है, तो रास्ते किसने बंद करवाए हैं? इसके पीछे कौन है भाई? इस तरह अब इस कौम को शऊर आ चुका है। ये खुददार कौम है, ये गुलामी कबूल करने वाली नहीं है। और कर्जे हमने लिए थे और कर्जे तुमने लिए थे, बेड़ा गर्क आपने कर दिया, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर दिया। अब इंशाल्लाह जो नैरेटिव इमरान खान लेके आया है, हम उसके साथ खड़े हैं, हमारा खून भी इसके लिए हाजिर है। अब वो कहते हैं इमरान की ज़िंदगी को थ्रेट है। वो भाई इमरान की ज़िंदगी को थ्रेट हो, हमारी ज़िंदगी को थ्रेट हो, हमारी जान हमने अपना बच्चा खो दिया, वालिद खो दिया, भाई खो दिया, वो हमारी जान हाजिर है, हमने चले जाना है, लेकिन हम इस कौम के लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के साथ खड़े होंगे, इसको एक कौम बनाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। अगर गुलामी तस्लीम करेगा तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह से वो मुनकर है, उसको हम गुलामी नहीं करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कोई गुलाम नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला ना गुलामी की है ना करेंगे। अगर मेरी बात सुने पाकिस्तानियों, आप अफगानिस्तान पर नजर डालें, 1979 ले लेकर अब तक वो लड़ते रहे, मरते रहे, झगड़ते रहे, उनकी शहादतें हुई, लेकिन गुलामी अंग्रेज की कबूल नहीं की।
आप भी कबूल ना करें। आपके मेहरबानी, अगर आपके सामने कोई आए, अंग्रेज की इतनी जरूरत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से वो घबराते हैं। तो आप मेरे भाई डॉलरों से डर रहे यार, मेरे डॉलर बंद हो जाएंगे। कुछ नहीं होता, आपके डॉलर बंद नहीं होते। मैं 1 रुपए के 5 नान लेके आता था, 1 रुपए की 5 पुड़ियां लेके आता था, जो अब 1 पुड़ी 40 रुपए की है और 30 रुपए की है। कुछ नहीं होता, कोई महंगाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर महंगाई है तब उसी हिसाब से दिहाड़ी भी बढ़ी है। 100 रुपए, मैं 2 रुपए दिहाड़ी में काम करता था नजरिया पाकिस्तान प्रेस के अंदर। 2 रुपए दिहाड़ी में आज मैं 1000 रुपये भी कमाता हूँ, 2 भी कमाता हूँ, 5 भी कमाता हूँ। उसी तरह खर्च होता है। महंगाई कोई भी नहीं है। महंगाई है तो उन हरामियों के लिए है, हमारे लिए महंगाई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला महंगाई कोई भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा, ये जलसा कामयाब होने दो तो दोबारा वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी सीट पर बैठेगा तो कौम इंशाअल्लाह ताला, हम अमेरिका के गुलाम नहीं, हम अमेरिका का डर भी नहीं है। हमारे अपने भाइयों से अंदरूनी हमें परेशानी है, अंदरूनी। जब कोई भी जैसे टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, मीर जाफर मीर सादिक, अगर हमारे दरमियान मीर जाफर मीर सादिक पैदा ना हो तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर सकती।